बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद मुदस्सर तनोली। I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Tanoli। Dear students, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। Subscribe the channel and like and share the video। In today's lecture, I will discuss different method for the preparation of alkynes। आज का जो लेक्चर है इसमें अल्काइंस की प्रिपरेशन के मुख्तलिफ मेथड आपके साथ डिस्कस करूँगा। अल्काइंस को कौन कौन से मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट जो मेथड है जिससे अल्काइन की प्रिपरेशन होती है उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। In this method, acetylene is prepared in the laboratory by the action of water on calcium carbide. Calcium carbide is taken in a reacting flask and then water is added dropwise from the dropping funnel. Reaction occurs at once. The gas is collected over water. In this reaction, calcium carbide is treated with water and form एसिटाइलिन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ जब ट्रीट किया जाता है तो इससे एसिटाइलिन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। कैल्शियम कार्बाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम विद कोक। रिएक्शन अकर इन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को कोक के साथ रिएक्ट किया जाता है और इस रिएक्शन में 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर यूज़ होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन होता है कोक के साथ तो इससे कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट स्टेप में कैल्शियम कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिटाइलिन या अल्काइन बना रहा है और सेकंड स्टेप में जो है कैल्शियम कार्बाइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो कैल्शियम कार्बाइड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट किया जाता है विद कोक और इस रिएक्शन में टेम्परेचर जो यूज़ होता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है। It is the first method for the preparation of alkynes. In first step, calcium carbide react with water and form acetylene and calcium hydroxide. And in second step, calcium oxide react with coke and form calcium carbide and carbon monoxide. It is the first method for the preparation of alkyne. The second method for the preparation of alkyne is called dehydrohalogenation of vicinal dihalide. What is dehydrohalogenation? The removal of hydrogen along with halogen is called dehydrohalogenation. In this reaction, vicinal dihalide 1,2-dibromoethane is treated with alcoholic KOH. Removal of hydrogen and bromine occur forming alkynes. It is a two-step reaction. In the first step, elimination of HBr occur forming vinyl halide.
अब सेकंड मेथड जो है इसमें 1,2-डाई ब्रोमो इथेन जो है उसको ट्रीट किया जाता है विद अल्कोहलिक KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। जब 1,2-डाई ब्रोमो इथेन को रिएक्ट किया जाए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है वो रिमूव हो जाते हैं। इसी वजह से इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और हेलोजेंस की रिमूवल हो, ऐसे रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में जब 1,2-डाई ब्रोमो इथेन रिएक्ट करता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो इससे विनाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है एलॉन्ग विद पोटाशियम ब्रोमाइड एंड वाटर। इन सेकंड स्टेप विनाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एमाइड एंड फॉर्मिंग अल्काइंस, विनाइल ब्रोमाइड प्लस NaNH2। तो सेकंड स्टेप में जब विनाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट किया जाता है सोडियम एमाइड के साथ, तो इससे अल्काइंस सोडियम ब्रोमाइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। इन सेकंड स्टेप विनाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एमाइड एंड फॉर्म एसिटाइलिन और अल्काइंस along with sodium bromide and water. It is the second method for the preparation of alkyne. In first step 1,2-dibromoethane react with alcoholic KOH, removal of hydrogen and bromine occur and alkynes are formed. In the second step vinyl bromide reacts with strong base sodium amide forming alkynes. डियर स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट स्टेप को देखें कि 1,2-डाइब्रोमोइथेन जो है इसमें 1 ब्रोमीन और हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो गया है और इससे विनाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हुई है। चूँकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और हेलोजेंस की रिमूवल हो रही है, इसी वजह से इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहा जाता है। फर्स्ट स्टेप में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो यूज़ होता है और 1,2-डाइब्रोमो कन्वर्ट हो जाता है विनाइल ब्रोमाइड में और बाई प्रोडक्ट बनते हैं पोटाशियम ब्रोमाइड और वाटर। और सेकंड स्टेप में विनाइल ब्रोमाइड को सोडियम एमाइड के साथ ट्रीट किया जाता है, तो इससे अल्काइंस सोडियम ब्रोमाइड और वाटर की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ द सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। एंड द थर्ड एंड लास्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन इज कॉल्ड डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। थर्ड जो मेथड है अल्काइंस को प्रिपेयर करने का, उसका नाम है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। व्हाट इज डीहेलोजिनेशन? द रिमूवल ऑफ हेलोजेंस इज कॉल्ड डीहेलोजिनेशन। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हेलोजेंस की रिमूवल हो, तो ऐसा जो रिएक्शन होता है उसको डीहेलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस रिएक्शन 1,1,2,2 टेट्रा हेलोइथेन विद जिंक डस्ट in alcohol acetylene is produced. By reacting 1,1,2,2 tetrahaloethane with zinc in alcohol, acetylene is produced. Dear students, इस रिएक्शन में 1,1,2,2 टेट्राब्रोमोइथेन जो है उसको जिंक डस्ट के साथ ट्रीट किया जाता है
तो 1122 टेट्रा ब्रोमो ईथेन जो है, इसमें जो 4 हेलोजन एटम हैं ब्रोमीन के कार्बन के साथ जो अटैच हैं, ये रिमूव हो जाते हैं और ब्रोमीन पे चूँकि नेगेटिव चार्ज होता है और जिंक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यू बॉन्ड की फार्मेशन होती है जिंक और ब्रोमीन के दरमियान और जिंक ब्रोमाइड बन जाता है। तो जिंक ब्रोमाइड में ये ब्रोमीन एटम जो हैं ये कहाँ से आ गए? तो ये ब्रोमीन एटम जो हैं ये कार्बन के साथ 1122 टेट्रा ब्रोमो ईथेन में अटैच थे। ये कार्बन एटम से डिटैच हो गए हैं और इन्होंने बॉन्ड बनाए हैं जिंक के साथ। चूँकि इस रिएक्शन में हेलोजेंस की रिमूवल हो रही है, तो इसी वजह से इस रिएक्शन को डीहेलोजिनेशन कहा जाता है। अब टेट्रा हेलाइड्स क्या होते हैं? टेट्रा मीन 4, हेलाइड्स मीन हेलोजन। ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन एटम की तादाद जो है वो 4 हो, उसको टेट्रा हेलाइड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1122 टेट्रा ब्रोमो ईथेन जो है ये क्या है? टेट्रा हेलाइड है। इसी वजह से इस रिएक्शन का नाम जो है डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा हेलाइड रखा गया है। अब 1122 टेट्रा ब्रोमो ईथेन इसका नाम क्यों है? क्योंकि 1 नंबर कार्बन जो है उस पे भी 2 ब्रोमीन एटम अटैच हैं और सेकंड पे भी 2 ब्रोमीन एटम अटैच हैं।